हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पाठशाला पर स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में सीरीज चैप्टर लेके आया हूँ मैथ का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 21 + 29 + 37 + 45 + डॉट 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 श्रेणी में 20वें पद का मान कितना होगा। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला है, उसको हम समझ लेते हैं। फार्मूला क्या है? Tn = a + n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले पर क्या होगा, ये श्रेणी जो है, ये श्रृंखला जो है सॉल्व होगी। सबसे पहले समझ लेते हैं एक एक चीज़ में। टी एन का मतलब क्या होता है? टी एन का मतलब होता है पद का मान। अगर एन की वैल्यू क्या दी गई, एन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पद हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? प्रारंभिक पद हो जाएगा, प्रारंभिक पद हो जाएगा। और डी क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। अब एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, पद का मान मतलब जैसे एन की वैल्यू कितनी है? एन क्या है? पद दिया गया है, और यहाँ पर क्या बात कर रहा है? 20वां पद, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और टी एन 20वें पद का मान पूछ रहा है, यानी कि 20वां पद। जैसे पहले पद का मान 21 है, दूसरे पद का मान 29 है, तीसरे पद का मान 37 है, उसी तरीके से पूछ रहा है कि 20वें पद का मान कितना होगा। प्रारंभिक पद कितना दिया गया है? 21 दिया गया है। ठीक है। और अंतर, देखिए अंतर क्या दिया गया है? प्रारंभिक पद और दूसरे पद का अंतर, यानी कि 21 और 29 का अंतर कितना आ जाएगा? 8 आएगा। ठीक है। ये समानांतर श्रेणी, यानी कि 21-29 का अंतर 8 आएगा, 29-37 का अंतर 8 आ जाएगा, 37-45 का अंतर 8 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप फार्मूला समझ गए होंगे, और कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले पे आपको सीधे मान रख देना। आइए सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा क्या दिया गया था? टी एन = a + n-1 इंटू डी। चलिए आइए मान रखते हैं। टी 20 की वैल्यू निकालनी है, 20वें पद का मान निकालना है। एन का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ए से मतलब है प्रारंभिक, हमने अभी बताया था पीछे। प्रारंभिक वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले पद की 21 हो जाएगा, प्लस एन 20वां पद दिया गया है, एन का मैंने बताया था पद जो है कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा, -1। डी की वैल्यू डिफरेंस 8 हो जाएगा। ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे। T20 यानी कि 20वें पद का मान कितना होगा, निकालना है। तो 21 + 20 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 19 × 8। ठीक है। फिर T20 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना जाएगा? हम जानते हैं बोडोमॉस में सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है इसमें। तो क्या हो जाएगा? 19 × 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 21। और 152 को 21 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 173। यानी कि T20 यानी कि 20वें पद का मान कितना हो जाएगा? 173 हो जाएगा। 20वें पद का मान, 20वें पद का मान कितना हो जाएगा? 173 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, इस फार्मूले पे यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 33 + 39 + 45 + 51 + डॉट 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 श्रेणी में किस पद का मान 147 होगा। ठीक है। इस बार देखिए प्रश्न कुछ बदल दिया है, फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला क्या हमारा है? Tn = a + n-1 इंटू डी। ठीक है। अब आइए मान रखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या टी एन की वैल्यू। इस बार देखिए पद का मान दे दिया, टी एन की वैल्यू दे दिया गया है। टी एन बराबर क्या दे दिया गया? 147 दे दिया गया है। ए बराबर क्या हो जाएगा? क्या दे दिया गया है? 47 दिया। फिर उसके बाद ए बराबर क्या दिया गया है? ए की वैल्यू कितनी? 33 है, प्रारंभिक वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आपका जो है एन, आपको यही निकालना है। कह रहा है श्रेणी में किस पद का मान, एन निकालना है। एन हमें पता नहीं है। और डी क्या है? पहली और दूसरे में अंतर कितना है? 6 का अंतर है। अगर 33 में से 39 में से 33 को घटा देंगे तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। डिफरेंस कितना? 6 आ गया। अब क्या करेंगे? सीधे से फार्मूले पे हम मान रख देते हैं। आइए मान को रखते हैं। टी एन बराबर कितना दिया गया? 147 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 33 प्लस एन हमको दिया नहीं है, तो एन क्या है? एन क्या है? यानी रख देंगे n-1 इंटू डी। कितना दिया गया है? डी हमें दिया गया है 6। ठीक है। डी कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। अब आइए सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको इधर ले आते हैं, 147 माइनस क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 6 हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 जाएगा। फिर 4 में से 3 जाएगा तो एक बचेगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है।
तो ये हो जाएगा, आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 114/6 बराबर n-1 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। अब 6 से ये कट जाएगा, ये काट देते हैं, 6 कम हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा, और ये बचेगा 6×9 में 54। ठीक है, 6×9 में 54 बचेगा, तो हो जाएगा 19 बराबर n-1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर क्या हो जाएगा, 19 + 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यानी कि 20वें पद का मान, 20वें पद का मान क्या होगा, 147 होगा। यानी कि 147 कौन से पद का मान होगा, 20वें पद का मान होगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, बी वाला। प्रश्न दिया गया है 203 + 196 + 189 + ... श्रेणी का कौन सा पहला पद ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सीरीज है वो क्या चल रही है, घटते क्रम में चल रही है। यानी कि 203 के बाद 196 आया है, 196 के बाद 189 आया है। ऐसे घटते घटते एक समय ऐसा आ जाएगा कि 0 आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए छोटी सी लेते हैं, 5 4 3 2 1 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एक एक का अंतर आ रहा है, और एक एक घटते हुए जब जा रहा है तो ये 5 से पहुंच जाता है 0 पर, और जब 0 के बाद जाएगा तो पहला अंक -1, फिर दूसरा -2 हो जाएगा। तो अगर ये पूछ ले इस सीरीज में कि ऋणात्मक पद कौन सा है, तो ये 1 वाला ऋणात्मक पद है, और ये कौन सा पद है, यानी कि इसका मान जो है ऋणात्मक पद का 1 है, और ये पहला है। तो पहला कौन सा है, ऋणात्मक पद है, और इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7वां जो पद आ रहा है पहला ऋणात्मक पद हो रहा है। ठीक है, तो यही इसमें ज्ञात करना है। ये सीरीज लंबी है और संख्याएं बड़ी हैं, 203 196 189 करते करते कौन सी संख्या ऐसी आ जाएगी, कौन सा पद ऐसा होगा जहां 0 हो जाएगा, उसके बाद वाला ही पद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, Tn = क्या हो जाएगा, a + n-1 × d। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। Tn की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 के बाद ही माइनस आएगा, इसलिए हम 0 ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आपका a हमें जो है दिया गया है, कितना दिया, 203 दिया गया है। फिर n की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसे हमें निकालना है। फिर d डिफरेंस कितना दिया गया, ये डिफरेंस 196 में से जब आप 203 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। क्या जाएगा, -7 आ जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे फार्मूले पर मान रख दिए। Tn का मान कितना है, 0 है, बराबर a की वैल्यू कितनी है, 203 है, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, n-1 हो जाएगा, और d कितना दिया गया, -7। देखिए इसे कोष्ठक में लिखिएगा, नहीं तो आपको ये लगेगा कि इसे घटाना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 203 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -203, और ये हो जाएगा n-1, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब देखिए जब भाग देंगे, -203 बटे ये पूरा का पूरा जो है -7 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, -7 बराबर हो जाएगा n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये कट जाएगा। देखिए आपका माइनस से माइनस कट गया, 7 से काट देंगे, 7 तक हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और बचेगा 6, 7 में 63, 29 आ जाएगा। यानी कि क्या बच जाएगा, n-1 = 29 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 + 1 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिएगा 30वां पद जो होगा, 30वां पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने Tn की वैल्यू कितनी मानी थी, 0 मानी थी, 0 हो जाएगा। तो अब हमें ये पूछ रहा पहला कौन सा पहला पद हो जाएगा जो माइनस में आएगा। तो 29 प्लस क्या करेंगे, 1, तो हो जाएगा 31वां पद। 31वां पद जो होगा पहला ऋणात्मक पद होगा। क्या हो जाएगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। अभी हमने बताया था आपको 5 4 3 2 1 और ये 0, यानी कि 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है, 0 है। तो 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां पद यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे 31वां पद कैसे हमने निकाला है, ये कैसे जो है माइनस होगा। तो 30 तक निकाल लिए, यानी कि हमने जीरो को ज्ञात कर लिया, कौन से पद पे 0 आ रहा है, तो उसी के आधार पर हम क्या किया, निकाल लिया है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है 238 238 प्लस 230 प्लस 222 प्लस डॉट डॉट में कौन सा पहला पद ऋणात्मक तथा कौन सा अंतिम पद धनात्मक है। देखिए इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको ऋणात्मक पद पूछा है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब एक एक चीज़ की वैल्यू देखिए, जब ऋणात्मक निकालना हो तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऋणात्मक पहला पद जब भी निकालने के लिए कहे तो टी एन की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, क्योंकि जीरो के बाद वाला ही पद माइनस हो जाता है। तो अगर हम एन की वैल्यू निकाल ले गए तो उसमें एक जोड़ देंगे, तो टी एन इक्वल टू क्या ले लेते हैं, जीरो हो गया, ठीक है। ए कितना है, ए बराबर 238 प्रथम पद। देखिए सूत्र में हम शुरुआत नहीं बता दिए थे, ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 238 हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है एन, जो हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 230 में से 238 को घटाएंगे तो -8 हो जाएगा। अब सीधे सीधे कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखते हुए चले जाना है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 238 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं, n माइनस वन इंटू हो जाएगा -8। -8 हमेशा कोष्ठक में लिखिए, नहीं तो ऐसा प्रतीत होगा कि आप घटाने के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो -238 इक्वल टू एन माइनस वन, और ये हो जाएगा गुणे -8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -238 अपान ये -8 नीचे आ जाएगा और बराबर हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, 8 से काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, इसे 8 से ये कटेगा नहीं, पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू, अगर आप सही बटे में इसको लिखेंगे तो सही बटे में हो जाएगा 29 सही, ये हो जाएगा 29 सही 6/8 हो जाएगा, और इसे और छोटा कर देंगे तो हो जाएगा 29 सही 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 29 सही 3/4। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 29 सही 3/4 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 30 सही 3/4, ठीक है। 30 सही क्या आ जाएगा, 3/4। अब देखिएगा n की वैल्यू जो आई हुई है वो कितनी आई है, 30 सही 3/4 आई हुई है, यानी कि अब ये दोनों स्थिति क्या है, ये 30 और 31 के बीच में है, और ये हमने जो निकाला है 0 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पे 0 माना था ना, टी एन की वैल्यू 0 निकाला था, 0 किस पे आएगा, 31 सही 3/4वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 के पहले क्या होगा, 31वां पद क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा, और यानी कि ये आखिरी पद होगा जो धनात्मक होगा, 30वां लास्ट वाला, ठीक है। और 31वां पद क्या हो जाएगा, 31वां जो पद है ये आगे वाला क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 30वें पद तक क्या होगा, धनात्मक हुआ, जैसे आगे बढ़े 30 सही 3/4 वाले फिर 0 आ गया। अब 0 से जब पीछे जाएंगे तो आप 31वें पद पे जा रहे हैं, तो 31वां पद क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि 31वां पद ऋणात्मक होगा और 30वां पद आखिरी 30वां पद धनात्मक होगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, 31वां पद कौन सा हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा, और 30वां पद हो जाएगा धनात्मक। आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के 12वें पद का मान 136 तथा 20वें पद का मान 200 हो तो ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी के मध्य अंतर कितना होगा तथा प्रथम पद का मान कितना होगा व 25वें पद का मान क्या होगा। देखिए इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है श्रेणी को निकालने का, ठीक है। कह रहा है कि 12वें पद का मान, 12वें पद का मान कितना दिया गया है, 136 दिया गया है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, T12 बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए प्लस एन की वैल्यू कितना है, 12 दिया गया है, तो हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी दिया गया है, ठीक है। अब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस 12 में से 1 जाएगा, सॉरी 12 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 11 डी, और बराबर T12 का मान कितना दिया गया, 136 दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, समीकरण पहला बन गया। फिर T20 के बराबर कितना दिया गया है, ए
प्लस क्या है 20, एन की वैल्यू 20 है, माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो हो जाएगा ए प्लस 20 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 डी और बराबर क्या है T20 की वैल्यू कितना दिया गया 200 दिया गया है। तो समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 बड़ा है तो हो जाएगा 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 19 डी बराबर हो जाएगा 200 और हो जाएगा ये a प्लस 11 डी बराबर हो जाएगा 136। ठीक है, घटाने पर घटा देते हैं तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ बचाएगा 11 में से क्या बचेगा 19 में से 11 जाएगा, क्या जाएगा 8 डी और बराबर हो जाएगा 200 में से 36 जाएगा, हो जाएगा कितना 64 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या जाएगी 64/8 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 ठाई क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, 8 ठाई क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। यानी कि डी की वैल्यू, पहला उत्तर हमें पता चल गया, यानी कि अंतर हमें पता चल गया। जो पहला को प्रश्न था अंतर क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा 8 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 8 क्या हो जाएगा मध्य अंतर, जो पहला क्वेश्चन दिया 8 हो गया। फिर पहला प्रथम पद का मान क्या होगा, ये तो पहला उत्तर निकल आया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम पद का मान निकाल लेते हैं। अब हमें क्या पता चल गया है, अंतर पता चल गया है। फिर से हमारा फार्मूला लिखते हैं Tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए डी मिसिंग था, डी पता चल गया है। ठीक है, तो हम क्या, हमें पहला क्या पूछ रहा है, पहले पद का मान पूछ रहा है, पहले ही पद का मान पूछ रहा है। तो T1 का मान पूछ रहा है, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a हमें पता नहीं है, तो n क्या है, n हमारा क्या था, n हमारा था 11, सॉरी n हमारा था 12 माइनस 1 और d हमने कितना निकाल लिया है 8 निकाल लिया है। ठीक है, क्या निकाल लिया 8 निकाल लिया है। तो क्या हो जाएगा, और इसके ये बराबर किसके है 136 के हो जाएगा। तो a प्लस क्या हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा 11 हो जाएगा और 11 गुणे हो जाएगा 8 बराबर 136 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस हो जाएगा 11 88 बराबर 136 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 136 माइनस क्या कर देंगे 88 कर देंगे। 136 माइनस 88 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 आ जाएगा 48। यानी कि हमारा दूसरा उत्तर निकल गया। अब तीसरा है 25वें पद का मान पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। तीसरा क्या पूछा है 25वें पद का मान पूछा है। ठीक है, आइए सॉल्व कर देते हैं। फिर से हम प्रश्न सूत्र लिख देते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको T25 मान पूछ रहा है, T25 का मान पूछ रहा है। तो a की वैल्यू हमें पता नहीं है, पता है a की वैल्यू पता चल गई है। देखिए यहाँ पर पहला पद निकला ना, यहाँ क्या है पहला पद हमने निकाल लिया है। देखिए निकाला है पहले पद का मान 48 में निकाला है। ठीक है, क्या निकाला है 48 निकाला है। तो पहले पद का मान है पता चल गया है, तो हो जाएगा 48 प्लस n क्या करेंगे यहाँ पर, इस बार हम ले लेते हैं n क्या ले लेते हैं 24। तो यहाँ हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 दिया है ना। देखिए हमें 25वें पद का मान पूछ रहा है, तो हो जाएगा n क्या हो जाएगा 25 और माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 48 प्लस ये डी की वैल्यू हमें कितना है, डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू कितना निकाले थे 8 निकाले थे, यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। तो हो जाएगा ये 25 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 24 गुणे 8 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे हो जाएगा 48 और ये प्लस रहेगा 48 और 24 में 8 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 192, क्या हो जाएगा प्लस 192 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 240 हो जाएगा। यानी कि T25 का मान कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा। तो हमने तीनों आंसर निकाल दिए हैं। अंतर कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा और 148 क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी और 240, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि पहला उत्तर अंतर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। प्रथम पद का मान कितना आया था प्रथम पद का मान 48 आएगा। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में गलती से लिख उठा है 48 आएगा। देखिए 48 निकालें, ऑप्शन में गलती से लिख उठा है 148, तो इसे सही कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन मत जाइए। देखिए सॉल्व किया गया है, पहला उत्तर कितना आ गया 8 आया है। देखिए लीजिए पहला उत्तर कितना आया है, डिफरेंस 8 आया है। दूसरा उत्तर पहले पद का मान 48 आया है। ठीक है, 48 आया है और तीसरा क्या आया 240 आया हुआ है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा,
बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन में गलती से 148 लिख उठा था, उसे सही कर दिया गया है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। सीरीज़ के और अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये, इसमें से कठिन जो प्रश्न थे वो भी मैंने करवाए हैं। आप 2 एक बार सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।